याद रखिए मुसलमानों, 4 तरह के माल में ज़कात बनती है। कितने तरह के माल में? 4 तरह के माल में ज़कात फ़र्ज़ होती है, ज़कात वाजिब होती है। पहला माल है सोना। पहला क्या है? सोने में ज़कात बनती है, और सोने की मिक़दार 7.5 तोला सोना है। कितना है? 7.5 तोला सोना। और ये तोला जो आज वाला जो तोला राइज है, इसका एतबार नहीं है, क्योंकि आज 1 तोला 10 ग्राम का होता है। ये तोला उस ज़माने का है 7.5 तोला, और उस ज़माने का जो तोला है आज ग्राम में अगर उसको बदला जाएगा तो ये तकरीबन 12 ग्राम के करीब आता है। 12 ग्राम पूरा तो नहीं होता है, मगर तकरीबन 12 ग्राम के करीब होता है। यानी 11 ग्राम कुछ मिलीग्राम का तोला होता था पहले ज़माने में, और आज के ज़माने में 1 तोला 10 ग्राम का होता है। तो जब 7.5 तोला सोना कहा जाए, 7.5 तोला सोना कहा जाए, तो इससे 75 ग्राम मत समझ लीजिएगा। 75 ग्राम सोना मत समझिएगा, इसलिए कि आज का ग्राम जो है आज का तोला 10 ग्राम होता है, लेकिन उस ज़माने का जो ग्राम जो तोला था वो तकरीबन 11 ग्राम कुछ मिलीग्राम बनता है। लिहाजा आज के दौर में 7.5 तोला सोना वो 87 ग्राम 360 मिलीग्राम बनता है। कितना बनता है? 87 ग्राम 360 मिलीग्राम सोना अगर हो किसी के पास तो उसके ऊपर ज़कात बनती है। समझ गए? दूसरा है जिसमें ज़कात बनती है वो चांदी है। क्या है? चांदी। चांदी कितनी होनी चाहिए? चांदी 52.5 तोला होना चाहिए। चांदी कितनी? अब 52.5 तोला चांदी को 625 ग्राम मत समझिएगा, क्या नाम है, 525 ग्राम मत समझिएगा इसको, इसलिए कि आज के दौर का जो तोला है वो कितने ग्राम का? 10 ग्राम का। और पहले ज़माने का जो 1 तोला था वो कितने ग्राम का बनता है? आज के जो है तकरीबन 11 ग्राम कुछ मिलीग्राम बनता है जाके। तो इसके बारे में उलमाए किराम का भी इख्तलाफ है कि उस ज़माने में जो तोला होता था वो तोला आज के कितने ग्राम बनेगा। तो इसमें उलमाए किराम का इख्तलाफ है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया ने 52.5 तोला चांदी को ग्राम में जो बताया है वो बताया है कि 653 ग्राम 184 मिलीग्राम। कितना? 653 ग्राम 184 मिलीग्राम ये बनता है 52.5 तोला चांदी की मिक़दार। 52.5 तोला चांदी की मिक़दार। और हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो मिक़दार निकाली थी 52.5 तोला चांदी की, वो मिक़दार थी 612 ग्राम 530 मिलीग्राम। कितनी? 612 ग्राम 530 मिलीग्राम ये बताई थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताना मकसूद ये है कि एहतियात इसी में है कि अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। तो पहला माल हो गया सोना, दूसरा माल हो गया चांदी, तीसरा माल जिसमें ज़कात बनती है उसे कहते हैं माल तिजारत। वो माल जो जिसको आपने बेचने की नीयत से आप अपने पास रखे हैं, वो माल जिसको आपने बेचने की नीयत से आपने लिया है वो माल तिजारत कहलाता है। अब इस पर आप गौर करते रहें कि आपके पास जो सामान मौजूद है वो बेचने के लिए है या आपके अपने सेल्फ यूज़ के लिए। तो माल तिजारत में ज़कात बनती है। और चौथा माल होता है नकदी कैश, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो घर में हो, उस कैश में नकदी में ज़कात बनती है। अब आपको जिन जिन चीज़ों की ज़कात निकालनी है, जिन जिन मालों की, उन तमाम चीज़ों को, इन 4 मालों पर आप जो है गौर करें कि इन 4 मालों में से अगर कोई एक है तो उस पर ज़कात बनेगी, अगर इन चारों में से वो नहीं है तो ज़कात नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज सोना है, चांदी है, आपके घर में जो फ्रिज है वो बेचने के लिए है, माल तिजारत है,
नहीं, सेल्फ यूज़ के लिए है। वो नकदी कैश है नहीं है। तो मालूम पड़ा कि ये जो फ्रिज घर में मौजूद है ये ना सोना है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना ये कैश है, ना नकदी है, चार में से कुछ भी नहीं है। लिहाजा फ्रिज के ऊपर ज़कात हमारी नहीं बनेगी, फ्रिज के ऊपर ज़कात नहीं बनेगी। इसी तरीके से मुसलमानों, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आपके पास रॉयल एनफील्ड है 2.5 लाख वाली, और अब आपने देखा कि भाई 2.5 लाख की इसकी मालियत है तो इस पर ज़कात बनेगी। तो आप बताएं कि वो गाड़ी जो है वो सोना है, चांदी है, माल तिजारत, कैश है नहीं है। लेकिन जहाँ से आप ये गाड़ी लेकर आए हैं उसके पास तो कई, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 4, 10, 15, 20, 25 या 500 जितनी भी हो, उसके पास जो मोटरसाइकिल जो एजेंसी में खड़ी है वो उसके सेल्फ यूज़ के लिए है या बेचने के लिए है? किसके लिए है? बेचने के लिए है। तो आपके पास जो हमारे पास मोटरसाइकिल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो सेल्फ यूज़ के लिए है, हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए है, वो बेचने के लिए नहीं है। लेकिन एजेंसीज़ में जो मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं वो सब की सब बेचने के लिए हैं। लिहाजा वो उनके पास जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं सारी मोटरसाइकिलों को की कीमत निकाल के जितने लाख या जितने करोड़ रुपये बनेंगे उसका 2.5% उन्हें ज़कात निकालना उनके ऊपर फ़र्ज होगा। बात समझ में आ रही है? हमारे पास रोड की एक ज़मीन है, रोड पर एक ज़मीन जिसकी मालियत करोड़ों की है। कितनी की है? करोड़ों की मालियत है, लेकिन वो हमने बेचने के लिए नहीं रखा है उसको। हमारे पास वो जो ज़मीन है वो इसलिए है कि इस पर हम अपना घर बनाएंगे। क्या करेंगे? अपना घर बनाएंगे या मार्केट बनाएंगे, बहरहाल बेचने की नीयत से नहीं है। तो अब वो जो ज़मीन है वो माल तिजारत नहीं है, इसलिए कि वो बेचने की नीयत से हमने उसको नहीं हमने रखा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो इस मसले को ज़रा गौर से सुने। प्रॉपर्टी डीलर जब कोई इस रोड की ज़मीन ख़रीदता है तो किस नीयत से ख़रीदता है कि आज मैं ख़रीद रहा हूँ, कल इसे मुझे बेचना है। जब इसका रेट हाई हो जाएगा तो मुझे इसको बेच देना है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, याद रखो कि अगर प्रॉपर्टी डीलर के पास में जो ज़मीन ख़रीदी है, रोड की हो या गैर रोड की हो, कहीं की भी ज़मीन हो, वो ज़मीन की मौजूदा जो मालियत होगी, जैसे आज 11 रमज़ान को अगर वो ज़कात निकाल रहा है तो उस ज़मीन को अगर उसने 5 लाख का ख़रीदा था और आज अगर वो ज़मीन 8 लाख की हो गई है तो 5 की नहीं बल्कि 8 लाख का 2.5% निकालता हुआ नज़र आएगा ज़कात। जो मालियत जिस दिन ज़कात निकालेगा उस दिन की मालियत का एतबार होगा। लिहाजा मुसलमानों, इस मसले को बड़े गौर से सुने। अच्छा, ये बात हो गई, ये मसला आप सबको समझ में आ गया। अब अगर कोई इंसान कहे कि हज़रत मेरे पास 52.5 तोला चांदी नहीं है या हमारे पास 7.5 तोला सोना नहीं है तो हमारे ऊपर ज़कात नहीं बनती, तो ऐसा नहीं है बाबू, इतनी आसानी से आप जाने वाले नहीं हैं। अगर किसी के पास सोना है, सिर्फ सोना है, और उसके साथ चांदी 1 ग्राम भी उसके पास नहीं है, तो 7.5 तोला सोना होगा तब जाके ज़कात बनेगी। अगर सिर्फ सोना है, चांदी उसके साथ बिल्कुल नहीं है, तो 7.5 तोला सोना है तब उसके ऊपर ज़कात बनेगी। और अगर चांदी है और सोना उसके साथ बिल्कुल नहीं है उसके पास, तो 52.5 तोला चांदी होगी, यानी 612 ग्राम चांदी होगी, तब ज़कात बनेगी, वरना ज़कात नहीं बनेगी। लेकिन अगर सोना चांदी दोनों हो, क्या हो? सोना चांदी दोनों हो, और 7.5 तोला सोना 7.5 तोला से कम है और चांदी 52.5 तोला से कम है, तो अब ज़कात बनेगी या नहीं बनेगी? तो याद रखो मुसलमानों, उस पर भी ज़कात बनेगी। वो इस तरीके से बनेगी कि जितना सोना है उस सोने का रेट निकालेगा, जितनी चांदी है उस चांदी का रेट निकालेगा। अब चूंकि सोना चांदी में रेट कम है चांदी का, लिहाजा अब अगर सोना चांदी दोनों है तो ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए जो मेयार बनाया जाएगा वो चांदी मेयार बनेगी, यानी 612 ग्राम चांदी बनेगी। अगर सोना और चांदी दोनों को जोड़ने के बाद में अगर इतना माल बनता है कि वो 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकता है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और 612 ग्राम चांदी की जो मालियत है वो आज के हिसाब से, चूँकि रेट नीचे ऊपर होता रहता है,
और आज के एतबार से 48 से 48,500 हज़ार रुपये ही बनती है। लिहाजा अगर आपके पास में सोना चांदी मिला के अगर 48 या 48,000 से ऊपर अगर आपके पास इतना सोना चांदी है कि उसकी मालियत 48,000 है या उससे ज़्यादा है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, आपके ऊपर ज़कात निकालना पड़ेगा। अब आप बताएं कि कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास सोना चांदी मिला के 48,000 का सोना चांदी नहीं है कि नहीं? सबके पास 2.5 3 लाख रुपये हैं, 2.5 3 लाख रुपये का सोना चांदी है। अच्छा, इसमें आपको एक मसला और आपको बता दूं, मैंने इससे पहले भी मसला बताया था। जो शादी ब्याह के वक्त जो औरत अपने मायके से जो जेवर लेके आती है वो उसकी खुद मालिकी है, उसकी मालिका वो खुद है, उस जेवर की ज़कात वो खुद निकालेगी। और जो आप लेकर गए हैं यहाँ से, जो आपने हार दिया है, झुमके दिए हैं, जो भी दिया है, इसका मालिक शौहर है। इसका मालिक कौन है? इस जेवर की ज़कात शौहर के ज़िम्मे है, यह शौहर निकालेगा। इसकी ज़कात कौन निकालेगा? शौहर निकालेगा। लिहाजा आज के दौर में मेयार यह है कि 612 ग्राम चांदी की जो कीमत होती है, यानी 48,000 रुपये आज के एतबार से, अगर 48,000 रुपये का सोना चांदी है तब भी ज़कात बन जाएगी। अगर 48,000 रुपये का हमारा बिजनेस है तब भी हमारी ज़कात बन जाएगी। अगर 48,000 रुपये हमारे पास कैश पड़े हुए हैं तब भी ज़कात बन जाएगी। अब फ़र्ज़ कीजिए एक बंदा ऐसा है जिसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सोना भी नहीं और चांदी भी नहीं है, लेकिन वो बिज़नेस करता है और उसके दुकान में 48,000 का जो है माल रखा हुआ है। कितने का? 48,000 का माल रखा हुआ है। तो चांदी की जो मिकदार है 612 ग्राम चांदी, वो चांदी की मिकदार उसके माल तिजारत से पूरी हो रही है, लिहाजा उसके माल तिजारत में ज़कात बनेगी। एक बंदा ऐसा है जो नौकरी करता है, जो क्या करता है? नौकरी करता है, उसका बिजनेस भी नहीं है, उसके पास सोना भी नहीं है, उसके पास चांदी भी नहीं है, और लेकिन नौकरी जो कर रहा है 20,000 की 25,000 की नौकरी करता है, उसमें से कुछ घर चलाता है, कुछ अपना कैश जमा कर रहा है। तो अब अगर इतना पैसा उसके पास आ गया बैंक बैलेंस कि अगर वो 612 ग्राम चांदी खरीदना चाहे तो उतने पैसे से वो खरीद सकता है। और आज के एतबार से कितना पैसा बनता है जाके 612 ग्राम चांदी का? 48,000। तो अगर उसके पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, और वो नौकरी करता है, बिजनेस भी नहीं करता, लेकिन उसके पास बैंक बैलेंस में 48 से 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो उस 48 से 50,000 रुपये पे क्या है? ज़कात बोलें फ़र्ज़ हो जाएगी, ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। लिहाजा मुसलमानों याद रखो कि हर चीज़ को जोड़ा जाएगा। अच्छा, एक और बढ़ के मैं आपको मसला और समझा दूं कि एक बंदा है जिसके पास सोना भी है, एक चांदी भी है, उसके पास कुछ तिजारत का भी माल है, उसके पास कुछ कैश भी पड़ा हुआ है। अब सोना चांदी का रेट निकाला तो वो भी 48,000 नहीं पड़नी है। मिसाल के तौर पे उसके पास 15,000 का सोना है, 15,000 की चांदी है, 30,000 हो गए। तो सोना चांदी दोनों निकाल लिया, फिर भी वो 48,000 नहीं पहुंच रहा है, 612 ग्राम चांदी नहीं खरीद रहा है, तो क्या उसके ऊपर ज़कात बनेगी? तो देखा जाएगा कि क्या वो बिज़नेस भी करता है। अगर वो बिज़नेस करता है तो उसके बिज़नेस के माल को भी देखा जाएगा। अब अगर उसके दुकान में 20,000 रुपये का बिज़नेस है तो इधर सोना चांदी कितने रुपये के थे? 30,000 का, और वो उधर बिज़नेस का माल कितना था? 20,000। अब दोनों को मिला दिया कितने हो गए? 50,000। ज़कात बन जाएगी। ज़कात इसलिए कि तीनों को जोड़ने के बाद में 612 ग्राम चांदी वो खरीद सकता है, इसलिए ज़कात बनेगी। अच्छा, एक बंदा है जिसके पास 15,000 का सोना है, 15,000 की चांदी है, कितने हो गए? 30,000। 10,000 का उसके पास बिजनेस है, कितना हो गया? 40,000। तो क्या अब उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी? तो देखा जाएगा कि उसके पास कैश पड़ा है कि नहीं पड़ा, बैंक बैलेंस है, घर में पैसे पड़े हुए नहीं पड़े। अब देखा कि घर में या बैंक में उसके पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब 10,000 और ऐड करो तो कितने हो गए? 50। तो चारों को मिलाने के बाद में इतना पैसा बन जा रहा है कि वो 612 ग्राम चांदी खरीद सकता है, लिहाजा उसके ऊपर ज़कात, बोले यार, ज़कात फ़र्ज़ है। अब अगर ऐसा बंदा हो कि जिसका चारों मिलाने के बाद भी इतना मालियत ना बने कि वो 612 ग्राम चांदी खरीद सके, तो उसके ऊपर ज़कात फिर नहीं बनेगी, उसके ऊपर ज़कात फिर
नहीं बनेगी। खैर ये मोटी मोटी जो है बातें थी जो मैंने आपको बताई, और खुसूसियत के साथ में जो मैंने बताया ना कि जो प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं वो ख़ास तौर से ध्यान दें इस बात में कि जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है उस ज़मीन को अगर वो बेचने की नीयत से हैं, वो उसको अगर बेचना है, प्रॉपर्टी डीलर का काम ही होता है कि ज़मीन लेता है तो वो बेचने के लिए, वो 5 साल बाद बेचे या 6 साल के बाद बेचे, तो उसकी जो मालियत होगी वो हर साल उसकी मालियत को रेट करता रहे। अगर उसके पास पैसे नहीं है पड़े अभी तो उसकी रेट को निकालता रहे। अगर आज जो है 5 लाख की ज़मीन खरीदी तो ये कल 1 साल गुजरने के बाद में आज ही के दिन उसके ऊपर ज़कात बनेगी। 1 साल गुजरने के बाद में इसमें, और आपको बता दूं कि कमरी महीने का जो है एतबार होता है, चांद के तारीख का एतबार होता है। 11 रमज़ान को अगर 5 लाख की ज़मीन खरीदी तो दूसरे साल 11 रमज़ान को अगर वो ज़मीन 6 लाख की हो गई तो ज़कात 5 लाख की नहीं बल्कि कितने साल निकाली जाएगी, 6 लाख की। अब उसके बाद तीसरे साल वो ज़मीन 7 लाख की हो गई, फिर चौथे साल वो ज़मीन 8 लाख की हो गई, और उसके बाद 5वें साल वो ज़मीन 9 लाख की हो गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम 9 लाख की जब हुई और उसके बाद 5वें साल जाके उसने ज़मीन को बेचा और उसके पास पैसा आया तो 5 सालों की वो ज़कात निकालेगा। कितने सालों की? 5 सालों की ज़कात निकालेगा। पहले साल 6 लाख के एतबार से निकालेगा और 6 लाख की ज़कात आपकी बन जाएगी तकरीबन बनेगी जाके ये 15,000 रुपये। कितनी बनेगी? 15,000। पहले साल की जो है 15,000 निकालेगा। उसके बाद में फिर दूसरे साल 7 लाख की हो गई थी, तो दूसरे साल जब 7 लाख की हुई तो दूसरे साल की ज़कात फिर ये 17,500 निकालेगा। फिर तीसरे साल 8 लाख की हुई थी तो 20,000 रुपये निकालेगा। इसी तरीके से अला हादल क़यास वो निकालता रहेगा। यानी 15,000 एक जोड़िए, फिर 7,500 एक, 17,000 एक जोड़िए, फिर 20,000 एक जोड़िए, फिर 22,500 एक जोड़िए, फिर उसके बाद 25,000 एक जोड़िए, और सबको जोड़ने के बाद में जो होता है 70-75,000 रुपये, वो बेचने के बाद में उस बंदे को इतना पैसा निकालना पड़ेगा। इतना पैसा बाज़ लोग बैंकों में पैसा फ़िक्स करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लाख फ़िक्स करवा दिया। कितना कर दिया? 5 लाख फ़िक्स करवा दिया। अब 5 साल के लिए फ़िक्स करवाया है तो हर साल उसके ऊपर ज़कात बनती रहेगी। हर साल ज़कात क्या होगी? बनती रहेगी। अब 5 लाख की ज़कात 12,500 रुपये होती है और 5 साल का फ़िक्स करवाया है तो अज़ीज़ान गिरामी कद अब वो ज़कात आपकी बनती रहेगी। पहले साल 12,500 होगी, दूसरे साल 12,500 कितने हो गए? 25,000 हो गई। फिर तीसरे साल इस तरीके से 4 साल के बाद 50 होगी, 5वें साल के बाद में 65,500 रुपये हो गए। इतना निकल